हेलो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे इंटीग्रेशन क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसी प्रकार इंटीग्रेशन डिफाइन किया जाता है। जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, यानी द इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने f(x + c) फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, तो किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हो एक नया फंक्शन मिलता है। जैसे sin x को आपने डिफरेंशिएट किया तो नया फंक्शन क्या मिला, cos x। tan x को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, sec²x। यानी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो एक नया फंक्शन मिलता है। तो मैंने जब f(x + c) फंक्शन को जब डिफरेंशिएट किया तो हमको एक नया फंक्शन मिला px। c यहाँ पर नंबर है, इसकी नंबर मतलब 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो f(x + c) फंक्शन को जब डिफरेंशिएट किया तो मुझको एक नया फंक्शन मिला px। तो अगर इस टाइप कहीं पर लिखा हुआ है, अगर इस तरह कहीं पर भी लिखा हुआ है तो उस चीज़ को मैं ऐसे लिखता हूँ, यानी इंटीग्रेशन px dx = f(x + c)। ये सिंबल जो होता है इसको कहते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इसको कहते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। और px को कहते हैं इंटीग्रैंड, और f(x) को कहते हैं इंटीग्रल, और dx को कहते हैं इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपने sin x + c फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। c यहाँ पर एक नंबर है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और c का डिफरेंशिएशन 0, तो cos x + 0 आएगा, यानी cos x। sin x + c को जब डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, cos x। तो इस डिफिनीशन से, इस वाली डिफिनीशन से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन cos x dx = sin x + c, वेयर c क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब कोई नंबर होगा, 0 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो अगर कहीं पर भी ऐसे लिखा हुआ है तो उस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है यहाँ पर। इंटीग्रेशन आपका 2 टाइप का होता है, इनडिफिनिट इंटीग्रल और डिफिनिट इंटीग्रल। इनडिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करें और एक फंक्शन ही मिले तो उस इंटीग्रल को हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो, मैंने cos x dx, मैंने cos x का इंटीग्रेशन किया तो क्या मिला, sin x + c, यानी एक फंक्शन मिला। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल। और डिफिनिट इंटीग्रल क्या है, एक ऐसा इंटीग्रल जिसको इंटीग्रेट करने पर एक नंबर मिले, यानी एक वैल्यू मिले। तो आपको हम पढ़ाएंगे इनडिफिनिट इंटीग्रल। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल में कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को आप समझ लीजिए। अगर आप डिफरेंशिएशन के फार्मूले जानते हैं तो इंटीग्रेशन के अपने आप फार्मूले डिराइव हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हो कि log x + c का अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, 1/x। क्यों, log x का 1/x और c एक नंबर है, नंबर का डिफरेंशिएशन 0, यानी log x + c का जब डिफरेंशिएट किया जाता है तो कितना आता है, 1/x। तो इस डिफिनीशन से ऊपर वाली जो मैंने डिफिनीशन बताई है कि d/dx f(x + c) लिखा हो तो उसको मैं क्या लिखता हूँ, px। और उस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन px dx = f(x + c)। तो ऊपर वाली डिफिनीशन अप्लाई कर दीजिए तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 1/x dx = log x + c। इसी प्रकार अगर मैं e⁻x + c को डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आएगा, e⁻x। तो ऊपर वाली जो डिफिनीशन मैंने बताई उसको अप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन e⁻x dx = e⁻x + c। इसी प्रकार tan x + c को अगर डिफरेंशिएट करें कितना आएगा, sec²x। ऊपर वाली डिफिनीशन से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन sec² dx = tan x + c। इसी प्रकार sec(x + c) को अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, sec(x × tan x। तो ऊपर वाली डिफिनीशन से मैं इसको लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन sec(x × tan x dx = sec(x + c)।